Hello everyone there, this is Shafaq Naz. I hope you all are enjoying your life fully. तो आज इस वीडियो में हम आपके इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का समरी और वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑलरेडी हो चुका है इस चैनल में। और सबसे मेन बात, आपके बुक में टोटल 8 पोयम है, वो 8 पोयम का भी वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन हो चुका है, प्लस 8 पोयम का फिगर ऑफ स्पीच, आइस ब्रेकर, ब्रेनस्टॉर्मिंग और एप्रिसिएशन, सारी के सारी पोयम का सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिए है, अच्छे से सॉल्व कर लिए है। आप चैनल में जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा स्कोरिंग होता है पोयम सेक्शन, यू कैन स्कोर आउट ऑफ मार्क्स। और जैसा हमने पोयम को कंप्लीट किए हैं उसी तरह हम आपके सिलेबस के सारे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद उस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। और तुम लोग भी एग्जाम में बिना ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉल्व किए मत जाना, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोग की टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसी से तुम लोग को आइडिया मिलेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस, टॉपिक्स तुम लोग से पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट में पर्सनल रिस्पॉन्स, लॉजिकल थिंकिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सब भी पूछा जाता है। तो तुम लोग अगर टेक्स्ट बुक का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है उसको सॉल्व करोगे ना, तो तुम लोग को एकदम अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर से ये सारी टॉपिक को पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग की 6th पोएम मनी है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में पर्सनल रिस्पॉन्स में फ्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो इससे तुम लोग को ये आइडिया मिला ना कि जरूरी नहीं है पोयम पैसे के ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स के ऊपर, चीटिंग के ऊपर, दिखावे के ऊपर, ये सारी टॉपिक से भी क्वेश्चन लोग पूछ सकते। तो इसी तरह चैप्टर में भी है। तो वही है, तुम लोग के टेक्स्ट बुक में जो ब्रेनस्टॉर्मिंग में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको अच्छे से सॉल्व करके जाना एग्जाम में। एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है अपने में कि हाँ, ये सारी टॉपिक से पूछ सकता है एंड आई एम प्रिपेयर फॉर इट। ओके, वरना पता चला अचानक से क्वेश्चन देख के डर गए कि अरे पोयम तो मनी पे थी, पूछ लिया फ्रेंड्स के ऊपर या फॉल्सहुड के ऊपर। तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइस ब्रेकर में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मान लो अगर ठंडी का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही है, तो तुम अपने आप को उस ठंडी से बचाने के लिए क्या क्या करोगे। तो वही 4 चीज़ हमको बस लिखनी है। तो ऑफकोर्स पहले तो वुलन गर्म कपड़े हम पहनेंगे, चाय कॉफ़ी पिएगे, हेल्दी खाना खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो वही है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू सी अ कोप अप्रोचिंग यू फील आइदर रिलीव्ड और स्कैर्ड। डिस्कस विद योर पार्टनर द सिचुएशन व्हेन यू फील रिलीव्ड और स्कैर्ड। यहाँ पे बोला है कि जब तुम पुलिस को आते हुए देखते हो तो एक सिचुएशन तो ऐसी होती है कि हमको पुलिस को देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और दूसरी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है हम पुलिस को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन में हम पुलिस को देख के खुश हो जाते हैं और ऐसी कौन सी सिचुएशन में हम पुलिस को देख के डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं, वो लिखना है अब इस कॉलम में। तो ऑफकोर्स यू आर वॉकिंग अलोन इन अ डार्क स्ट्रीट व्हेन यू आर सराउंडेड बाय थीफ, व्हेन समवन ट्राइज टू अटैक यू, जब हमको कोई मारने की कोशिश कर रहा है और उस वक्त सामने से पुलिस आ गई तो हम सोचो कितना ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यही है। स्कैर्ड में क्या लिख सकते हैं, यू आर राइडिंग अ बाइक विदाउट अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जब हम बाइक चला रहे हैं और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है और उस वक्त पुलिस पकड़ लेगी तो क्या होता है सबको पता ही है। व्हेन यू आर ड्राइविंग ड्रंक, व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस सम ऑफ द मोटिवेटिंग थिंग्स दैट कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ वन इज गिवन। ऐसी कुछ चीज़ लिखनी है जो पर्सन की लाइफ को चेंज कर सकती है, उसको मोटिवेट कर सकती है। तो इंस्पायरिंग स्पीच सुनने से अपने अंदर बदलाव आता है और हमको इंस्पिरेशन मिलता है, तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। गुड इंस्पिरेशनल बुक पढ़ने से, बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पीपल लोग की पढ़ने से, ग्रेट पीपल लोग की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो उन लोग की लाइफ की कंडीशन अपने को पता चलती है कि उन लोग ने क्या क्या करे और अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े, अपनी प्रॉब्लम को कैसे फेस करे। शुड बी फ्रेंडशिप विद गुड पीपल। तो बस आइस ब्रेकर में इतना ही था। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी पूछा है कि सोपी ने अपने आप को अरेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ किया। तो पहला दिया हुआ है, ट्राई टू एंटर द लग्जरियस कैफ़े, और क्या किया था उसने, थ्रू अ स्टोन एंड ब्रोक अ शॉप विंडो, shouted and howled on a sidewalk, stole an umbrella.
नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एटमॉस्फियर व्हेन सोपी रीच्ड नियर द चर्च। जब सोपी चर्च के पास पहुंचा था तो उस वक्त क्या वातावरण था, वो सब हमको इधर पे लिखना है। तो पहले तो वही कि पर्पल विंडो से लाइट आ रही थी, चांद सर के ऊपर ही था और फुल था और बहुत ज़्यादा चमक रहा था, म्यूज़िक चल रही थी, स्पैरो लोग ट्विटर्ट कर रहे थे ईव्स में, तो लिख देंगे वही सब इधर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैचअप है। कॉलम ए में एक इंसिडेंट है और वो इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ वो कॉलम बी में है। जैसे फॉर एग्जांपल सोपी कैफ़े में एंटर्ड किया, उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड ऑफ वेटर टर्न हिम अराउंड, वहाँ के वेटर ने उसको भगा दिया। ठीक है, तो उसी तरह लिखना है। सोपी ब्रोक अ ग्लास विंडो, उसने तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ था, द कोप रैन आफ्टर अनदर पर्सन, टू वेटर पिच सोपी ऑन द कैलवस पेवमेंट, ही स्टूड अप स्लोली बीटिंग द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ, Soapy heard the anthem being played in the church. Suddenly, a wonderful change came in his heart. Cope arrests Soapy for hanging around. Dream of turning around in life was shattered. तो इसका ये आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। सोपी हैड कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ बिकॉज, सोपी को अपने अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों था, जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़े थे कि वो एकदम अच्छे से शेव किया, उसने अच्छे से दाढ़ी शेव बना लिया था, उसने कोट पहना था एकदम अच्छी फिटिंग में, बैक बो लगाया था, तो ये यहाँ पे लिख देंगे सब। नेक्स्ट है हेड वेटर ने सोपी को कैफ़े में एंटर करने क्यों नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से तो वो अच्छा था लेकिन उसके जूते और उसकी जो ट्राउज़र थी वो नीचे से फटी हुई थी। नेक्स्ट है पुलिस ने सोपी को कांच के ग्लास तोड़ने के बाद अरेस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि पुलिस लोग सोच रहे थे जो भी ये ग्लास तोड़ेगा वो पुलिस से बात थोड़ी करते बैठेगा, वो तो भाग जाएगा। नेक्स्ट है पुलिस ने सोपी को शाउटिंग और डांसिंग करने के वक्त भी अरेस्ट नहीं किया, क्यों ऐसा, बिकॉज वहीं कहीं नज़दीक एक कॉलेज थी और उधर पे पार्टी चल रही थी, तो पुलिस को लग रहा था वही कॉलेज का कोई स्टूडेंट है सोपी और वो इधर पे डांस कर रहा है, इसलिए उसको अरेस्ट नहीं करे। तो इसके ये सारे आंसर थे। नेक्स्ट है पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो डैट, यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, अपने को क्या करना है, ये सेंटेंस पढ़ना है और वो सेंटेंस पढ़ने के बाद चैप्टर में से वो लाइन पिक करनी है जो फिट होगी इधर पे। जैसे फॉर एग्जांपल सोपी वांट्स टू एंटर द कैफ़े फॉर 2 रीज़न, कौन से 2 रीज़न थे वो हमको चैप्टर के अंदर से वो निकालने हैं, अपने उनसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो इसके आंसर में लिख देती हूँ इधर पे, तुम लोग डायरेक्ट कॉपी कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, द वर्ड मैन इन द सेंटेंस मीन्स अ रिस्पॉन्सिबल एंड वर्दी ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसने अपने आप को, तो सोपी ने अपने आप को फिर से क्या बनाने के लिए ठान लिया था, एक जिम्मेदार और एक काबिल अच्छा इंसान। नेक्स्ट है सोपीज अर्लियर लाइफ वॉज मच डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रेजेंट लाइफ, कंप्लीट द टेबल टू शो दिस कॉन्ट्रास्ट, वन इज डन फॉर यू। तो अर्लियर लाइफ में इधर पे लिखेंगे ईगर एम्बिशंस, प्रेजेंट लाइफ में डेड होप, डिग्रेडेड डेज। पहले उसके बहुत सारे एम्बिशंस थे लेकिन अभी क्या था, वो एक क्रिमिनल बन गया था, इसलिए उसके सारे होप ख़त्म हो चुके थे। और क्या क्लीन थॉट्स एंड क्लोथ, और अभी व्रेक फैकल्टीज एंड बेस मोटिव्स। बचपन में उसके थॉट अच्छे थे, क्लीन थे, लेकिन अभी सब खराब हो चुके। That's why he became criminal. After listening to the sweet and solemn organ notes, Soapy decides to चर्च की वो स्वीट नोट सुनने के बाद सोपी ने क्या डिसाइड किया, वही कि वो अपने अंदर के ईविल को निकाल के फेंक देगा और अपने आप को मैन और अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल अच्छा इंसान बनाएगा
और क्या किया था उसने, वो कल ही डाउनटाउन में जाएगा और काम ढूंढेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स है। इधर पे पूछा है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे तुमने कुछ गलत किए और बाद में तुमको उसका एहसास हुआ और आगे जाके तुमको वो चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने तो कितनी बड़ी गलती कर दिया। तो वो इधर पे लिखना है। तो तुम लोग अपना आंसर लिख लेना, क्वेश्चन समझ गया ना अच्छे से। नेक्स्ट है ओ हेनरी हैज़ यूज डिफरेंट वर्ड्स टू इंडिकेट प्रिजन वेयर सोपी वॉन्ट्स टू रीच, मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स। जेल के लिए इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि विंटर आइलैंड, कोवर्टेड आइलैंड, लिम्बो। तो इसके ये आंसर है। फाइंड आउट द वर्ड्स यूज्ड फॉर डिग्रेडेड स्टेट ऑफ सोपी। वो सारे वर्ड या फ्रेज निकालने हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि सोपी की जो लाइफ है वो ख़राब हो चुकी है या उसकी जो हालत है। The pit into which he had trembled, the degraded days, unworthy desires, dead hope, Bates motive। तो ये सारे वर्ड्स बताते हैं अपने को ये सब चीज़। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ द वर्ड एंथम इन द कंटेंट ऑफ द स्टोरी इज अराउजिंग और अपलिफ्टिंग सॉन्ग। ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग। यहाँ पे ग्रामर आ चुका है। पॉजिटिव सेंटेंस दिए गए हैं, अपने को क्या करना है, ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है और सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, द पुलिस रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। तो नेगेटिव बनाने के लिए या तो नॉट वर्ड लगना चाहिए या तो कोई एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम, द पुलिस डिड नॉट एक्सेप्ट सोपी इवन एज अ क्लू। इसी तरह आगे के आंसर भी लिख देती हूँ, तुम लोग नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पे उल्टा पूछा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, अपने को इसको पॉजिटिव करना है। जैसे वाई डोंट यू कॉल अप कोप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। नॉट आ गया इधर पे, इस नॉट को हमको इधर से हटाना पड़ेगा। तो और सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए। तो लिख सकते हैं वाई डू यू हेजिटेट टू कॉल अ कोप, तुम पुलिस को बुलाने से डर क्यों रहे हो। उसी तरह बाकी के आंसर लिख देती हूँ, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस इज ऑफन बेटर देन पनिशमेंट, राइट 2 पैराग्राफ, 1 फॉर एंड अनदर अगेंस्ट दिस नोशन। किसी ने कोई गलती किया तो उस वक्त हमको वो इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय हम उसको पनिशमेंट दे। तो क्या करना है, तो ये सेंटेंस है इधर पे, तो अपने को क्या करना है, 2 पैराग्राफ बनाने हैं इस सेंटेंस पे। पहले पैराग्राफ में हम इस सेंटेंस के साथ में बोलेंगे और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इस सेंटेंस के अगेंस्ट में बोलेंगे। तो स्क्रीन पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ, तुम लोग इसको पढ़ लो, इजी लैंग्वेज में एकदम लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरव्यू बेस। आज 8 से 10 क्वेश्चन अपने को बनाने हैं। किसका इंटरव्यू लेना है, एक पुलिस का। तुम क्लास के मॉनिटर हो और तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुमको ये टास्क दिया है पुलिस का इंटरव्यू लेने का। तो नीचे 5 पॉइंट्स दिए हैं, उसके बेसिस पे अपने को 8 से 10 इंटरव्यू क्वेश्चन बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। अभी मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ। नेक्स्ट कोई वीडियो में मैं तुम लोग को ट्रिक बताऊँगी कि इंटरव्यू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एकदम अच्छा ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे कोई भी टाइप का तुम लोग को इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा तो तुम लोग उसको एकदम आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल बस ये लिख लो। फिर बस A6 अपने को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का आइस ब्रेकर और ब्रेनस्टॉर्मिंग के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन का मीनिंग भी समझे और उसके आंसर को भी सॉल्व कर लिए। अब इसी तरह हम आपके नेक्स्ट चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सारी पोएम तो A to Z कंप्लीट हो चुकी है, तो प्लीज़ पोएम पहले कंप्लीट कर लो क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है, स्कोरिंग भी होता है। चैप्टर में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ग्रामर आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ आ जाती है, लेकिन पोएम का पोर्शन बहुत कम है, तो इसको पहले तुम लोग पढ़ के ख़त्म कर लो। तो ज़्यादातर ऐसे ही हो जाता है कि सारे चैप्टर तुम्हारे टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में है तो सब लोग चैप्टर ही पढ़े जाते हैं, और पोएम टेक्स्ट बुक के बीच में है तो उसको एकदम एग्ज़ाम से पहले देखते, तो यही गलती हो जाती है, मार्क्स कट हो जाते हैं क्योंकि थोड़े दिन में ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाती है। इसलिए पोएम छोटी होती है, ईजी है, सिलेबस भी
पोर्शन भी कम है, तो प्लीज़ पोएम को पहले अच्छे से पढ़ लो तुम लोग सारी, और चैप्टर को भी इसी तरह कंप्लीट करते जाना। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।